नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आपकी ग्रामर की रेगुलर क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो हमारे 10th के टॉपिक के अनुसार हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, जिसमें आज की क्लास के अंदर मैं आपका जो एक्टिव पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि इस बार जो 2021 का आपका नया पैटर्न जो आया है एग्ज़ाम का, उसमें इसके कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, और कुछ क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के रखे गए हैं पूरा उत्तर निकालने वाला। यानी पूरा एक्टिव दिया हुआ मिलेगा, उसका आपको पैसिव बनाना है। और कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, जिसमें आपको खाली जगह भरनी है, यानी ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे, उसमें से आपको एक अल्टरनेटिव उसमें ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, आज हम हमारे टॉपिक में जो टॉपिक है उसका नाम है वॉइस। तो देखो, वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाच्य। ये जो वॉइस है आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वॉइस रखे गए हैं, जिसमें एक है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। देखो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें आपका कर्ता सक्रिय होता है, यानी जो वाक्य आपके सब्जेक्ट से शुरू होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जो वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है वो वाक्य आपका पैसिव कहलाता है। यानी जिस वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति एक्टिव होगा, यानी कर्ता सक्रिय होगा, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो देखो, पैसिव इसको हम हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य। इसको हम हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य, और इसको हम कहते हैं कर्मवाच्य। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो आपको यहाँ पे वर्ब लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा दिया हुआ ऑब्जेक्ट। यानी ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। और ये है आपके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आपको लगानी पड़ती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रयोग करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे बाई, और उसके बाद में आपको प्रयोग करना है वापस सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ये दोनों के आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। एक्टिव आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, आपको उसका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो वॉइस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी कर्मवाच्य और कृतवाच्य। इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहने वाला है। तो वॉइस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब देखो, इसमें होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, जैसे राम रीड्स, या मैंने यहाँ पे लिखा राइट्स, राम राइट्स लेटर। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर देखो, ये वाक्य किससे शुरू हुआ है? राम से। तो राम इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? इसमें राम है। तो ये राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये राइट्स, राइट का मतलब होता है लिखना, ये आपकी वर्ब है, और उसके पीछे एस या ईएस लगा हुआ, इसका मतलब ये टेंस भी है। यानी एकमात्र टेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है, और वो होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो कुछ लड़के इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो उनको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा वर्ब के कहाँ होता है? बाद में होता है। वर्ब के बाद में जो कुछ भी आपको लिखा हुआ मिले वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लेकर आपको भ्रमित नहीं होना है। कुछ लड़के तो एग्ज़ाम के काफ़ी समय में तो ऑब्जेक्ट ढूंढते ही रह जाते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट में आपको ज़्यादा लेकर उसमें संशय नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के कहाँ होता है? बाद में होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी वर्ब, और वर्ब के बाद में आपको लिखा मिलेगा ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के बाद में जो कुछ भी होगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे सामने एक एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ है, राम राइट्स लेटर। अब देखो, क्यों है ये एक्टिव? क्योंकि इसमें काम करने वाला व्यक्ति सक्रिय है, यानी यहाँ किसी, ये जो पत्र लिखने का जो काम है वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें काम करने वाला व्यक्ति राम है, तो राम के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के 5 आधारभूत नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 5 आधारभूत नियम आपको याद होने ही चाहिए। जिसमें पहला नियम है आपका
ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। पैसिव बनाने का पहला नियम, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, पहला नियम। दूसरा नियम है आपको टेंस बदलकर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। कैसे बदला जाता है टेंस, हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहली चीज़ तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव बनाते समय। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है टेंस बदल करके, यानी प्रत्येक पहले टेंस को दूसरे में, तीसरे टेंस को चौथे में और दूसरे को दूसरे में ही रखना होता है। उसके बाद में तीसरा नियम हमेशा ध्यान रखना, पैसिव वॉइस के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, गलती से भी कोई दूसरी फॉर्म का आपको यूज नहीं करना है। आपको प्रत्येक वाक्य के अंदर पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आपको क्या करना है, यूज करना है। पैसिव वॉइस का ये फिक्स नियम है कि आपको इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। उसके बाद में जो चौथा नियम है वो है आपका बाई का प्रयोग, यानी वापस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखी है उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। और जो पांचवा नियम है उसमें आपको वापस सब्जेक्ट को क्या बदल देना है, ऑब्जेक्ट में बदल देना है, या फिर उसको हम कह सकते हैं प्रोनाउन चेंज करो। तो देखो यहाँ पे 5 नियम मैं आपके सामने बता देता हूँ। पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है आपको, सब्जेक्ट, यानी जो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा उसको सबसे कहाँ ले आना है, आगे ले आना है, यानी ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू करना है। रूल नंबर 2, ये सभी सीक्वेंस है, इसके अनुसार ही आपको इसको फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, सब्जेक्ट में बदलना है। उसके बाद में दूसरा जो रूल है वो है आपके हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यानी यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। किसका यूज करना है आपको, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन टेंस चेंज करके प्रयोग करना है। कैसे चेंज करेंगे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में तीसरा रूल है, इसमें आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आपको थर्ड फॉर्म का ही इसके अंदर आपको यूज करना है। और रूल नंबर 4, इसमें आपको किसका यूज करना है, बाई का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। और जो पांचवा नियम है उसमें आपको वापस सब्जेक्ट को क्या कर देना है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को वापस क्या बना देना है, आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट को वापस क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ये 5 जो नियम है पैसिव बनाने के, ये आपके इस पूरे टॉपिक में काम आने वाले हैं। इसको आप अच्छे से क्या करें, याद कर लेना। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। आपके सामने एक मैंने सेंटेंस लिखा था कि राम राइट्स लेटर। तो हमारा पहला नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, यानी जो ऑब्जेक्ट आपने लिखा हुआ मिला है क्वेश्चन के अंदर उसको सबसे पहले लिख दो, सब्जेक्ट बनाओ। तो हमने लेटर का लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये कह रहा है कि आपको टेंस बदल कर क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अब मुझे ये बताओ ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का है। क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट्स लिखा है वो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू में। और प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब होता है इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पे तो यहाँ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो लेटर सिंगुलर है तो इज, एम और आर, इन तीनों में से यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इज लिख दिया। उसके बाद में ये कह रहा है कि किसका प्रयोग करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करो। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। क्या होती है, रिटर्न होती है। उसके बाद में ये कह रहा है किसका प्रयोग करो, बाई का। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग कर लिया, बाई का प्रयोग कर लिया। और पांचवा जो रूल है वो कह रहा है कि सब्जेक्ट को वापस क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो। तो राम को उधर भेजेंगे तो बाई राम हो जाएगा, या राम पुरुष है तो हम इसकी जगह फिर क्या लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं। तो ये तो है आपके बेसिक 5 रूल पैसिव बनाने के। अगर आपको सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इन 5 चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ते हो। बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।